नमस्कार, आपका आपकी यूट्यूब चैनल क्लैरिटी ऑफ लाइफ में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे प्रभावी सेविंग टिप्स पर, जो आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर मजबूत बनने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यानी वित्तीय मजबूती क्या होती है। अब कई लोग समझते हैं कि वित्तीय मजबूती वही होती है माई मनी माई रूल माई डिसीजन, बट एक्चुअल में वो वित्तीय मजबूती नहीं है। वित्तीय मजबूती क्या होती है कि आपको पैसा कमाना आता है, आपको पैसे से पैसा बनाना आता है, आपको सेविंग करनी आती है, आपको एक्सपेंडिचर मैनेज करना आता है, आपको पता है कि किस प्रकार से कब और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे पैसे से पैसा कमाना है। आप पैसे के बारे में सही सूझबूझ के साथ डिसीजन ले सकते हो, आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। एक्चुअल में वित्तीय मजबूती वही होती है। तो अब हम बात करते हैं हमारी प्रभावी टिप्स पर। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है द आर्ट ऑफ मेकिंग बजटिंग। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो दो महिलाएं हैं। एक महिला जिसकी प्रति माह आय 20,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये में से 5-6 हज़ार रुपये बचाती है। देन जो पैसा बचता है उसमें से अपने बच्चों का घर खर्चा, स्कूल फीस, बिजली के बिल, जो भी खर्चा है सब कुछ मैनेज करती है एंड कुछ पैसा अपना शौक पूरे करने पर भी लगाती है। वहीं दूसरी ओर एक महिला है जिसकी महीने की कमाई 40-50 हज़ार रुपये है, बट एंड ऑफ द मंथ वो पाती है कि उसके पास शौक पूरे करने के लिए और बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस कहाँ आया है? डिफरेंस आया है द आर्ट ऑफ मेकिंग बजटिंग में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसर लिखते हैं कि पैसे के बारे में आपकी मानसिकता ये डिसाइड करती है कि आप कितना पैसा बचाओगे, कितना निवेश करोगे, कितना पैसे से पैसा कमाओगे। यदि आप वांट्स पर जाते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। यदि आप नीड्स पर फोकस करते हो तो आप सही मात्रा में बचत करोगे, निवेश करोगे एंड अपनी ग्रोथ करोगे। सो आपने वांट्स के बजाय नीड पर फोकस करना है एंड महीने के शुरुआत में ही आपने अपना बजट प्लान बनाना है। प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे आप कंटिन्यूसली फॉलो कर पाओ। उसे यदि रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है तो उसमें आप कुछ एक चेंजेस भी कर पाओ। इसके लिए आप कुछ एक जापानीज़ बजटिंग टेक्निक आती है उनका आप यूज़ कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे सही दिशा में निवेश करना। एंड निवेश हम हर जगह करते हैं। निवेश सिर्फ स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में या क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता। निवेश आप जब भी कोई चीज़ लेते हो या तो आप खर्चा करते हो या फिर आप निवेश करते हो। जैसे मान लो आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट बचा रही है, तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। वहीं दूसरी ओर आपने एक ऐसी चीज़ खरीदी है जो आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट लेकर जा रही है, तो वो आपके लिए खर्चा है। जैसे मान लो आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है। अब जो 30,000 रुपये की रेंज में फ़ोन आते हैं उससे फ़ोन को लेने के पीछे जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो रहा है। आपको सारी वो जो 30,000 की रेंज वाले फ़ोन हैं वो आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन आपका मन बना बिकॉज़ आपके फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास, नोन के पास, जहां आप काम करती हैं, अधिकतर लोगों के पास आईफोन है, तो आपने भी 80,000 रुपये का आईफोन खरीद लिया। अब जो 30,000 रुपये हैं वो तो है आपकी इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो 50,000 रुपये यानी ये 80,000 रुपये का फ़ोन लिया, इन बिटवीन जो 50,000 रुपये का मार्जिन है वो है आपका खर्चा। तो आपने इस खर्चे से बचना है एंड निवेश की ओर बढ़ना है। बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो या तो आपका खर्चा होता है या आपकी निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमें किसकी तरफ बढ़ना है? हमें कॉस्ट पर यूज़ फाइंड आउट करके कोई भी चीज़ खरीदती हैं उसमें निवेश करना है, न कि खर्चा करना है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, चाहे आपने घर का सामान लेना है, ग्रोसरी का सामान है, बच्चों के लिए कुछ लेना है, अपने कपड़े लेने हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट लेना है, शू लेने हैं, कुछ भी, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना है, फर्नीचर लेना है या कोई स्टेशनरी का सामान है,
आपके पास आपके फ़ोन में या पेपर पर उसकी प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। एंड जब भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले उसे चेक करना है। आपने चेक करना है कि कौन सी चीज़ है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं एंड कौन सी चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके लिए बेहद ज़रूरी है उसे टिक करें एंड वो सामान आपने परचेज़ करना है। एंड जो चीज़ गैर ज़रूरी है उसे आपने क्रॉस करना है, अपनी लिस्ट से हटाना है। दूसरा इसी में क्या आता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ मिलता है 50% ऑफ, 70% ऑफ, बाय 2 एंड गेट 1 फ्री। ये सब कुछ देख के हमारे अंदर एक लालच आ जाता है कि यहाँ हमारे पैसे बच जाएंगे, बट हम इम्पल्सिव बाइंग के शिकार हो जाते हैं, यानी उन चीज़ों को खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है एंड वो हमारे घर आकर किसी कोने में पड़े रहते हैं, यानी हमने फिजूल का खर्चा किया है न कि हमने पैसा बचाया है। तो आपने सेल के चक्रों में नहीं जाना है। आप सामान कम खरीदें लेकिन बढ़िया क्वालिटी का खरीदें। आप जहाँ बचत करने जा रहे हो तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा बजट तो 1000 रुपये का था लेकिन सेल के चक्रों में मैं 2000 रुपये का सामान ले आई। अब जो 1000 रुपये एक्स्ट्रा है वो एक प्रकार से क्या हुआ, खर्चा हुआ। आप सोचती हो कि मैंने पैसे बचा लिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपने पैसे बचाए नहीं है, आपने वो खर्चा किया है। एंड तीसरा इसमें क्या पॉइंट आता है कि जब भी आप अपनी शॉपिंग करने जाते हो, यदि आप मैरिड हो तो आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने जाएं, बिकॉज़ आप ग्रुप में शॉपिंग करने जाते हो तो एक अननेसेसरी स्ट्रेस आता है। क्या होता है कि मान लो आप अपनी फ्रेंड सर्कल में शॉपिंग करने चले गए एंड सबको अपने अपने बजट के बारे में पता होता है। आपका बजट यहाँ था, जो आपका कोई फ्रेंड था उसका बजट यहाँ था। अब ये इस लेवल की चीज़ें खरीद रहा है तो आपने सोचा कि मैं भी अपना लेवल बढ़ा देती हूँ, बट एंड ऑफ द डे जब आप घर आए आपने कैलकुलेट किया तो आपके 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग गए। फिर आपको जो बजट है वो मिसमैनेज हो जाता है, तो आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस आता है कि मैंने ये फिजूल खर्चा कर दिया, बिकॉज़ इसकी ज़रूरत थी। हो सकता है कि इसे 10,000 रुपये की ड्रेस थी, वो किसी पार्टी में फंक्शन में चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं चाहिए थी। आपका जो पार्टी फंक्शन है वो बहुत दूर है एंड आपने इसके चक्कर में अपना बजट बढ़ा दिया। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। चौथा इसमें क्या पॉइंट आता है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट से पेमेंट करें। आपने अपने हस्बैंड का अकाउंट या कार्ड नहीं यूज़ करना है। एक साइकोलॉजी प्ले करती हैं। होता क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड को हेयर फॉल हो रहा है तो आपको पेन होगा, लेकिन उतना पेन नहीं होगा जितना आपको अपने खुद के हेयर फॉल होने पे होता है। तो यही साइकोलॉजी प्ले करती है। जैसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में करते हैं। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो हमारे क्रेडिट अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं एंड हमें पता ही नहीं लगता, हमें फील नहीं होता है कि हमारे इतने पैसे कमाए हुए हमारे हाथ से जा रहे हैं। लेकिन जब आप फिज़िकल रूप से पेमेंट देते हो तो आपको फील होता है कि मेरा कमाया हुआ पैसा जा रहा है। आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन सा पैसा फिजूल खर्ची थी एंड कौन सा सही मायने में खर्चा था, यानी निवेश था। तो आप कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट से पेमेंट करें बजाय आप अपने हस्बैंड के अकाउंट से। हमारा चौथा पॉइंट योर मनी योर बुक के ऑथर के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो पैसा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है एंड ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हम बात करें लो क्लास की तो वहाँ हाउस हेल्प के लिए कोई व्यक्ति नहीं रखते, वो सारा काम खुद करते हैं। यदि हम बात करें अपर मिडिल क्लास की तो वहाँ सुबह या शाम के टाइम में उनके जो घंटे होते हैं वो फिक्स होते हैं, वहाँ हाउस हेल्प के लिए कोई व्यक्ति रखा जाता है। यदि हम बात करते हैं वेल्थी रिच लोगों की तो वहाँ 24 घंटे हाउस हेल्प के लिए कोई व्यक्ति रखा जाता है। जो हाउस हेल्प की वजह से इनका टाइम, इनकी एनर्जी, इनकी एफर्ट बचते हैं, इनका ये वेल्थी लोग सदुपयोग करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे घर कोई नौकर चाकर आता है, जैसे पैसा आता है, हम सोचते हैं कि अब तो हमारे घर नौकर चाकर आ गए, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। जो हमारे ये 2-3 घंटे बचे हैं इनमें हम इंजॉय करेंगे,
हम हमारा एंटरटेनमेंट करेंगे, हम रील देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे वगैरह वगैरह। तो यही फ़र्क होता है एक वेल्थी माइंडसेट में एंड एक स्केर्सिटी माइंडसेट में। क्योंकि जो वेल्थी लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा समय ही हमारा पैसा है, बिकॉज समय रहेगा तो हम पैसा बना सकते हैं, समय का यूज़ करेंगे। लेकिन मिडिल क्लास लोग ये सोचते हैं कि जो समय है वो हम इंटरटेनमेंट में लगाएंगे, क्योंकि हमने पैसा कमाया है, अब हम आराम से ऐश करेंगे। जैसे मान लो इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप एक गृहिणी हो, पहले आप हाथ से कपड़े धोते थे, आपको 2-3 घंटे लगते थे। अब क्या हुआ कि आपकी जैसे वेल्थ बढ़ी, आपने ऑटोमेटिक मशीन ले आए, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। आपका जो 2-3 घंटा बचा है उसका आप खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएं, खुद कोई स्किल सीख सकते हो जिसके माध्यम से आप कोई अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकती हो। या आपका जो 2-3 घंटे बचे हैं उसमें कोई आप बिजनेस आइडिया ले कर आ सकती हो, उसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, उसके बारे में नॉलेज ले सकती हो, कैसे भी करके खुद में इम्प्रूवमेंट करनी है। यदि आप ऐसा करती हो तो आप एटलीस्ट महीने के जो 2-3 घंटे बचे हैं उनमें आप 5-6 हज़ार रुपये की अर्निंग कर सकते हो। तो जैसे पैसा आएगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। लेकिन जो आपका समय बचता है कुछ चीज़ को आने के बाद, तो उस समय का आप सदुपयोग करें। हमारा 5वां पॉइंट, यदि आप 25+ एज ग्रुप में आते हो तो आपको कम से कम इतना पैसा ज़रूर कमाना है, चाहे आप अनमैरिड हो चाहे आप मैरिड हो, कि खुद का खर्चा निकाल पाओ। एंड शुरुआत 100 रुपये प्रतिदिन से भी हो सकती है, 200 रुपये 500 रुपये प्रतिदिन हो सकती है। जैसे जब 2015 में मैंने मेरी पहली नौकरी की थी तो मुझे 5,000 रुपये प्रति माह मिलता था, प्लस में जो आने जाने का खर्चा था वो मिलता था। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरा एनर्जी, मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, बदले में मुझे पैसे कम मिल रहे हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को गहनता से समझा एंड फाइंड आउट किया कि जो मैंने मेरी पहली जॉब है उससे मैं लर्निंग करूँगी, उससे तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। एंड जो मैंने मेरी पहली जॉब में लर्निंग की है वो शायद आज मैं लाखों रुपए देकर भी न ले पाऊँ। तो आपका जो पहला काम होता है, आपका कोई बिजनेस है, आपकी जॉब है, उसमें आप अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग करते हो, बिकॉज़ वो एक सीढ़ी होती है जिसे आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बहुत सारी नॉलेज लेके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हो। एंड आपको पता ही नहीं लगता कि कहाँ का डॉट कहाँ कनेक्ट हो गया एंड आप कहाँ से किस पोजीशन पर पहुँच गए। तो इसीलिए शुरुआत कम से हो सकती है, लेकिन आपने शुरुआत ज़रूर करनी है। तो ये थी हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है वो आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।